क्लास 11 का जो पहला टॉपिक था यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स इन मेजरमेंट, उसको हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपने भी मटेरियल को डाउनलोड किया होगा और उसमें जो प्रैक्टिस पेपर है उसको कंप्लीट किया होगा। तो फिजिक्स को और गहराई से समझने के लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। जो तीन इम्पॉर्टेंट टूल्स है फिजिक्स में वो है वेक्टर्स, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। ये तीन मेन टूल्स है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन जो तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो है वेक्टर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। फिर कैलकुलस का जो दो पार्ट है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो भी जरूरत पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं वेक्टर्स। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज है उसको मोटी तौर पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्केलर्स और एक होता है वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होता है? वो क्वांटिटी होता है जिनका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और उस क्वांटिटी को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर और एक यूनिट के साथ। नंबर जो है मैग्नीट्यूड बताता है और यूनिट बताता है कि कौन सा क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ 5 kg तो आप जान जाते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मास की बात कर रहा हूँ। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ स्केलर्स जो है अलजेब्रिकली ऐड होता है। ये 5 kg है, इसमें अगर आप 3 kg ऐड करते हैं तो आपको जो मास मिलता है वो 8 kg। या 5 kg मास में से अगर आप 3 kg मास निकाल लेते हैं तो आपको मिलता है 2 kg। सो इनका जो सिमिलर टाइप स्केलर्स है उनका जो ऑपरेशन है अलजेब्रिक है, यानी कि प्लस माइनस आप यूज करते हैं, राइट। सो ये स्केलर्स है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और एक टाइप क्वांटिटी है जो कि वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये जो है इनका जो एडिशन में ज्योमेट्रिकल एडिशन होता है। ज्योमेट्रिकल मतलब पहला वेक्टर को अगर एक आदमी सपोज 5 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ गया, या फिर कोई भी डायरेक्शन में गया, तो इनका ये जो आदमी है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर है अगर आपको पूछा गया तो ये आंसर कुछ भी हो सकता है। ये आंसर जो है 5+3 होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम ऐड कैसा किया? ज्योमेट्रिकली किया। पहला वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल को डाल दिया, क्लोजिंग साइड जो है रिवर्स ऑर्डर में ले लिए, वो उनका रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट मतलब सिंगल वेक्टर जो कि इक्विवेलेंट टू सम ऑफ दिस टू है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और इनका एडिशन ज्योमेट्रिकल होता है। अब जब भी ऐड करना चाहते हैं दो वेक्टर को, से ए को बी के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल डालते हैं, क्लोजिंग साइड जो है उसको a+b कहते, वो उनका सम है। तो हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन और एडिशन जो है ज्योमेट्रिकल। कुछ क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स के लिए 3 क्राइटेरिया, मैंने 2 बताया था, 3 क्राइटेरिया है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, यानी कि a+b = b+c। यानी कि a को लीजिए, a का हेड में b का टेल को डालिए, जो आपको रिजल्ट मिलता है, अगर आप b से शुरू करते पहले b लेते, उसका हेड में a को डालते, तब भी वही रिजल्ट होता। सो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तब वो वेक्टर। तो एक एक्सेप्शन है एंगल, जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ज्योमेट्रिक लॉ दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है।
सो वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेक्टर जिसको कि रियल वेक्टर या पोलर वेक्टर बोलते हैं, जिनका जो है पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इस तरह का जो क्वांटिटी है, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये जो है रियल वेक्टर है, या फिर पोलार वेक्टर बोलते हैं, या सिंपली वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का मतलब पोलार वेक्टर। और एक तरह का वेक्टर्स है जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और उनका डायरेक्शन एक रूल के तहत दिया जाता है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी। एक पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो हर पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो है, वेलोसिटी हर पॉइंट में टेंजेंशियल है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये जो वेक्टर है ये रियल वेक्टर है या पोलर वेक्टर है। लेकिन एक और क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम एक रूल के तहत, राइट हैंड रूल, जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ अगर फिंगर्स कर्ल करें, राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करें, तो थंब जिस डायरेक्शन में दिखाता है वो डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी कि इधर है, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एक रूल के तहत इसका डायरेक्शन आया। इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल, या फिर स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। स्यूडो नाम समझते हैं, नॉट रियल, नकली। तो इसका एग्जांपल है ये एंगुलर वेलोसिटी। बाकी जो आप जानते हैं रियल वेक्टर्स या पोलर वेक्टर्स, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम वगैरह वगैरह। तो वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन एंड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इनका जो एडिशन होता है ज्योमेट्रिकल एडिशन होता है। सो दो वेक्टर को जब आप ज्वाइन करते हैं ए और बी, सो ए का हेड में बी का टेल को ज्वाइन करते हैं। सो जो क्लोजिंग साइड है ये इनका सम है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? सपोज ये 5 है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू क्या 8 होगा? जरूरी नहीं। तो पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं पेपर में? वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सपोज हमें दिया गया है 5 किलोमीटर ईस्ट, तो प्रोपोर्शनली 1 किलोमीटर हम अगर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ हम ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट। हमें दिया गया है 8 किलोमीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो प्रोट्रैक्टर से पहले 30 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 8 किलोमीटर दिया है तो 8 यूनिट्स ले लेते हैं। सो वेक्टर्स को जब हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल वेक्टर होता है और जिसका डायरेक्शन जो है सेम एज एक्चुअल वेक्टर होता है। और इसको डिनोट कैसा करते हैं? आमतौर पर बुक्स में बोल्ड लेटर से डिनोट किया जाता है। बोल्ड जो लेटर्स थोड़ा गहरा लिखा होता है, लेकिन बुक्स में लिखना पॉसिबल है, प्रिंट होता है, लेकिन हम लोग को यूज में, पेपर में जब हम यूज करते हैं इस तरह हर बार बोल्ड नहीं लिखा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी वेक्टर लिखना चाहते हैं लेटर लिख देते हैं, उसके ऊपर एक एरो हेड दे देते हैं। सो लेटर लिखते हैं, एक एरो हेड दे देते हैं, राइट। तो इसका मतलब हम कंप्लीट वेक्टर लिखे हैं। सपोज ये वेक्टर जो है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। सो ये पूरा स्टेटमेंट इतना बड़ा है, इसकी जगह पर आगे जब हम इसका डिस्क्रिप्शन करना चाहेंगे तो ये नहीं चाहेंगे कि हर बार उसको लिखा जाए, तो हम उसके सिंबल से लिख देते हैं। जब भी लेटर के ऊपर एरो हेड है मतलब हम वेक्टर एज ए होल लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, हम लिख रहे हैं डायरेक्शन। लेकिन जब सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, खाली 5 किलोमीटर अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए, या फिर सिंपली एक लेटर लिख दीजिए। ये दोनों का मतलब है आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लेटर विथ एरो हेड।
और खाली लेटर लिखोगे या मॉडुलस यूज करोगे, इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। सो वेक्टर्स को हम पेपर में जब दिखाते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं, जहां पर लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और डायरेक्शन जो है सेम एज द वेक्टर होता है। सो वेक्टर सब का जो बेसिक लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जैसे कि थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, दो वेक्टर दिया गया, कोई भी दो वेक्टर दिया गया ए बी, तो आपको ऐड करना है दो वेक्टर को। आप करेंगे कैसा, पहले ए ले लीजिए, ए का हेड में बी का टेल डाल दीजिए, बी का टेल बे इस तरफ है, इसको आप ट्रांसलेट करके यहां ले आइए, डाल दीजिए। सो ये आपका ए प्लस बी हो गया। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले बी ले लीजिए, पहले बी ले लीजिए, उसका हेड में ए को डाल दीजिए, सो ये हो गया बी प्लस। जब कभी कोई ऑपरेशन में रिवर्स ऑर्डर जो है इफेक्ट नहीं करता रिजल्ट को, उस ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। सो वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। हर ऑपरेशन ऐसा कम्यूटेटिव नहीं होता, आप अलजेब्रा में देखे होंगे तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5, हर ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। सो वेक्टर्स का एडिशन जो है कौन सा रूल फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ। सो सभी बाकी जितने भी लॉ है वो ट्रायंगल लॉ से ही आते हैं। सो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन दो आप पहले ऐड कर रहे हैं, अब तीनों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। तो वेक्टर्स जो है एडिशन जो है आपको ट्रायंगल लॉ आ गया, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स देयर रिजल्टेंट। ठीक है, सो इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, so if these two sides represent vectors and they are taken in order, then the closing side taken in opposite order. What is opposite order? You are going in this direction, so this should have been the correct direction. You have gone this way, then this way, but closing side we are taking in opposite order. So this is the resultant of these two. Resultant means a single vector which produces the same effect as the vectors taken together produce. ये दोनों को साथ में लेने से जो इफेक्ट आता है, ये सिंगल वेक्टर वही इफेक्ट देता है। तो सिंगल वेक्टर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, सो ये जो ट्रायंगल लॉ है ये बेस है, वेक्टर एडिशन का बेस है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, 3 को ऐड करना है, 4 को ऐड करना है, 5 को ऐड करना है, सेम करते हैं। पहला वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल को आपने डाला, क्लोजिंग साइड जो है वो सम हो गया। लेकिन 2 से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, सपोज 3 को ऐड करना चाहते हैं, सो पहला वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल को डालिए, दूसरा वेक्टर का हेड में तीसरा वेक्टर का टेल डालिए, सो ये क्लोजिंग साइड जो है ये सम है, ये इनका रिजल्टेंट। इसी तरह 4 ऐड करना चाहते हैं, 5 ऐड करना चाहते हैं। सो ये आप इसको ट्रायंगल लॉ को एक्सटेंड करके पॉलीगन लॉ लिख सकते हैं। सो अगर आप n को प्लानर वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, n को प्लानर वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो पहला वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर को टेल डालिए, दूसरा वेक्टर का हेड में तीसरा का टेल डालिए, इस तरह से डालते चले जाइए। क्लोजिंग साइड इन रिवर ऑपोजिट ऑर्डर, आप ऐसा जा रहे हैं, क्लोजिंग साइड दूसरी ऑर्डर इज देयर रिजल्टेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पॉलीगन लॉ का स्टेटमेंट, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर as sides of a polygon, then the closing side taken in opposite order gives their resultant. ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग साइड नहीं हुआ तो सपोज हमको 4 वेक्टर्स को ऐड करना है,
हमको 4 वेक्टर्स को ऐड करना है। एक हम ऑर्डर में लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 को ऐड किया तो क्लोजिंग साइड जो है वो रिजल्टेंट होता है। यहां तो क्लोजिंग साइड है ही नहीं, क्योंकि लास्ट साइड का हेड फर्स्ट साइड का टेल पे गिर गया। सो इसका मतलब हुआ है कि इसका रिजल्टेंट जो है 0 है, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं। सो अगर वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर देन द रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में कुछ हम पहले बात कर लेते हैं। सो पहला बात है वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स में कुछ नाम सीख लेते हैं। सो पहला जो है 0 वेक्टर, मतलब ये वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको 0 वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर का डेफिनेशन तो यही था कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, तभी हम वेक्टर कह सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि इसको वेक्टर लीजिए, ये तो कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स का एक और नियम है कि वेक्टर्स को जब आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर क्लोज्ड पॉलीगन बन जाता है तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम ऑर्डर में ले लिए और ये क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। लेकिन सम ऑफ वेक्टर्स तो हमेशा वेक्टर होता है। अभी लेफ्ट साइड में आपने वेक्टर लिखा और राइट साइड में एक स्केलर लिखा, 0 खाली लिखा, ये तो गलत है, एज ए इक्वेशन ही गलत है। सो टू बी कंसिस्टेंट, टू बी इनकंसिस्टेंट विथ लॉज ऑफ वेक्टर्स, we take this as a vector. A vector, 0 vector, no magnitude, no direction, still a vector, just to be inconsistent with laws of vectors. Next है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कोई भी वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है 10 यूनिट्स का, ये वेक्टर 10 यूनिट्स का, इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सो कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड अब 1 हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन वही रहता है। ये वेक्टर ये है, आप इसका मैग्नीट्यूड ये था, ए से डिवाइड कर दीजिए, अब लेंथ 1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही है। सो इसको एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं यूनिट वेक्टर पे, ये सिंबल यूज करते हैं, इसको कैप बोलते हैं, ए कैप। ए कैप जो है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो आमतौर पर मेजरमेंट के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम चूज करते हैं वो एक्स वाई और जेड, ये हम चूज करते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस चूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसको ओरिजिन लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट ये हमारा रेफरेंस होता है। तो बहुत जरूरी है कि हमको यूनिट वेक्टर्स ये तीनों डायरेक्शन में लेना होगा, जानना होगा। सो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है जे कैप डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है के कैप डिनोट करते हैं। सो यूनिट वेक्टर करता क्या है? डायरेक्शन के लिए यूज होता है। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। सपोज हमको 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस में जाना है, 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस में जाना, तो हम ऐसा लिख देंगे, इसका मतलब 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर हमें 5 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ और 3 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ जाना है तो हम लिख देंगे 5 एक्स और 3 वाई। या फिर और आगे बढ़ाते हैं, 5 एक्स एक्सिस, 3 वाई एक्सिस और 2 जेड एक्सिस की तरफ जाना है। रियल लाइफ वर्ल्ड में एक्स वाई जेड को आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्स को आप ईस्ट ले सकते हैं, वाई को आप नॉर्थ ले सकते हैं। एक्स अगर ईस्ट है तो नेगेटिव एक्स वेस्ट हो जाएगा, वाई अगर नॉर्थ है तो नेगेटिव वाई क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। जेड जो है वर्टिकली अपवर्ड्स, जेड अगर वर्टिकली अपवर्ड्स है तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स माइनस जेड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक आदमी 3 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 2 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर लिफ्ट लेके 5 मीटर ऊपर जाता है। सो 3 मीटर ईस्ट जाता है, 2 मीटर नॉर्थ जाता है,
फिर लिफ्ट लेके 5 मीटर ऊपर चले जाता है। तो यूनिट वेक्टर्स जो है डायरेक्शन के लिए यूज होता है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और बिकॉज हमारा मेजरमेंट हम जो मेजरमेंट के लिए 3 ठो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं रेफरेंस के लिए, जिसको एक्स वाई जेड बोलते हैं, और उनका मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, तो हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स लेना है और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है आई जे के। सो पहला था जीरो वेक्टर, दूसरा क्या था यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तीसरा जो है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, जो वेक्टर्स जो है कोलिनियर मतलब जो वेक्टर्स जो है पैरेलल टू सेम लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट के साथ जो भी पैरेलल है वो सब कोलिनियर। सो कोलिनियर वेक्टर्स जो है, आप सपोज इसका यूनिट एक कोलिनियर वेक्टर है, एक कोलिनियर वेक्टर, तो आप एक को दूसरा का स्केलर टाइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं बी जो है k टाइम्स ऑफ ए, k जो है एक स्केलर, एक नंबर है। सपोज b इसका 2 गुना है तो आप लिख सकते हैं b जो है 2a। b अगर इसका हाफ है तो आप लिख सकते हैं b जो है हाफ a। तो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो वन वेक्टर कैन बी गिवन एज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर्स, तो ये है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स जो कि एक प्लेन के साथ पैरेलल है, कोई भी एक गिवन फिक्स्ड प्लेन के साथ पैरेलल है, उसको हम कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। और अगर कोप्लानर वेक्टर है, 3 वेक्टर्स अगर कोप्लानर है, ए बी सी, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर है तो किसी एक को आप बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्स बी प्लस वाई सी, किसी एक को बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में दे सकता है। और यहां पर एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स, राइट। नेक्स्ट जो है आपका कोलिनियर हो गया, कोप्लानर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो फ्री वेक्टर्स वो होता है जिसको आप प्लेन में पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये यहां पर है, इसको आप यहां ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करने से कोई इसका इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं, जैसा कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से इफेक्ट अगर चेंज हो जाता है तो वो लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड, जैसे कि आप दरवाजा खींच रहे हैं, दरवाजा खींचिए, तो अगर आप दूर में जो हैंडल है वहां पकड़ के खींचेंगे तो आपको आसानी होगा, लेकिन पास में जाके अगर खींचेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो रोटेशन है सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स का कहाँ आपने अप्लाई किया, या फिर इसको आप घुमाना चाहते हैं, सपोज ये डस्टर को घुमाना चाहते हैं, आप मारिए, आप यहाँ मारिए ज़्यादा घूमेगा, बीच में मारिए कम घूमेगा। तो आप जो इम्पल्स दे रहे हैं, इम्पल्स का वैल्यू तो है ही, बट उसका पॉइंट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ मारने से जितना जोर घूमेगा, सेम फोर्स यहाँ अगर मारेंगे तो कम घूमेगा। तो वेक्टर्स जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और उसको चेंज करने से इफेक्ट बदल जाता है, वो लोकलाइज्ड। तो फोर्स जो है दोनों है, फ्री भी है, लोकलाइज्ड है। अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं फोर्स को, तो फोर्स एक फ्री वेक्टर है, F इक्वल टू m में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फोर्स को अगर हम रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है फ्री वेक्टर नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है, आपने कहां अप्लाई किया। और फाइनली वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर इक्वल हम बोलते हैं तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है।
सपोज हम लिखते हैं ए वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं और इस वेक्टर को लिखते हैं, मान लेते हैं इस वेक्टर को लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? x इक्वल टू पी एंड y इक्वल टू q. So equal vectors, same magnitude, same direction. Negative of a vector, negative of a vector, एक वेक्टर है सपोज जी, इसका नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट. सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए का जितना मैग्नीट्यूड है माइनस ए का भी वही मैग्नीट्यूड है, से ए, लेकिन डायरेक्शन जो है ऑपोजिट. तो जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर्स में सिर्फ हम एडिशन की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं. सपोज ये ए है, ए बी है, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या है? वेक्टर में हम सब्सट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं. ए माइनस की बी का मतलब होता है ए जो है माइनस बी के साथ, माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड किया गया. यहां ए जो है ए प्लस बी मतलब ए जो है वेक्टर बी के साथ ऐड किया गया, और ए माइनस बी मतलब ए जो है माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड किया गया. तो माइनस बी क्या होता है? सेम लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन, ए माइनस बी. सो ए आपका ए माइनस बी. स्केलर्स में जैसा कि ए प्लस बी हमेशा ए माइनस बी से बड़ा होगा, ए प्लस बी हमेशा ए माइनस बी से बड़ा होगा स्केलर में. वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है. यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा कौन बड़ा है? ए प्लस बी बड़ा है ए माइनस बी से. क्यों? आपको दिख रहा है. और कंडीशन क्या है? ये जो एंगल है ए और बी के बीच में जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री. अगर हम मोर देन 90 डिग्री करते हैं, सपोज ये ए है, मोर देन 90 डिग्री ले लेते हैं, ये एंगल जो है मोर देन 90 है, ये मोर देन 90 है थीटा. ये ए है, ये बी है. ए का हेड में टेल ऑफ बी रखे, ये क्लोजिंग साइड आपका ए प्लस बी. अब आपको चाहिए ए माइनस बी. सो ए का हेड में माइनस बी को रखिए. तो अब ए जो है आपका ए माइनस बी. तो यहां कौन बड़ा है? यहां कौन बड़ा था? ए प्लस बी का लेंथ, ए प्लस बी का लेंथ, लेंथ मतलब मॉडुलस ए माइनस बी का लेंथ से ज्यादा था. और यहां कौन बड़ा है? ए माइनस बी का लेंथ ज्यादा है. सो कब बड़ा होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी से बड़ा है अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री. ये अगर मोर देन 90 डिग्री है तो ए माइनस बी बड़ा हो. अगर इक्वल टू 90 डिग्री है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये आपका ए प्लस बी, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा. अगर एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा. सो माइनस बी सेम लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, ये भी वही होगा. यानी कि दोनों बराबर है, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी. याद रखिएगा ए और बी के बीच में जो एंगल होता है, ए और बी के बीच में एंगल जो होता है, कोई भी दो लाइन के बीच में दो तरह से आप एंगल ले सकते हैं. सपोज ये ए है, ये बी है, तो इनके बीच में जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं, अगर दोनों वेक्टर गिवन पॉइंट को छोड़ रहे हैं, लीविंग द पॉइंट, तब उनका बीच का एंगल आप ले लीजिए. आप बोलेंगे कि उधर लूं या इधर लूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इधर लूं या इधर लूं. बात सिंपल है. दो वेक्टर अगर गिवन पॉइंट को छोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उनका बीच का एंगल को लीजिए. या तो बाहर निकल रहे हैं या फिर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. दो वेक्टर एक गिवन पॉइंट से निकल रहे हैं बाहर या अप्रोच कर रहे हैं, तो बीच का एंगल ले लीजिए. लेकिन एक वेक्टर अगर अप्रोच कर रहा है और दूसरा, एक वेक्टर पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है और दूसरा पॉइंट को छोड़ रहा है, तो बीच का एंगल मत लीजिए, बाहर का एंगल लीजिए. राइट? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल व्हेन बोथ आर लीविंग द पॉइंट और बोथ आर अप्रोचिंग द पॉइंट,
then included angle is the angle between vectors. If one is approaching, other is leaving, they take the exterior angle. और दूसरा बात, A और B के बीच में एंगल अगर थीटा है, A और माइनस B के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा. ठीक है, A और B के बीच में एंगल अगर थीटा, यहां पर भी आप देख सकते हैं A और B के बीच में थीटा माइनस B मतलब सेम लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन, सो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का, और वेक्टर्स का जो एडिशन है ट्रायंगल ला, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीगन ला. और वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर अगर क्लोज्ड पॉलीगन बनाता है तो उनका सम जीरो होता है. अगर दो वेक्टर्स का सम जीरो बोलेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज्ड पॉलीगन कैसा बनेगा, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट ले लो क्लोज्ड पॉलीगन बन गया. सो दो वेक्टर्स का सम जीरो मतलब उनका वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट. तीन वेक्टर का सम जीरो है, इसका मतलब टेकन इन ऑर्डर उनको एक ट्रायंगल बनाना है, टेकन इन ऑर्डर ट्रायंगल बनाना है. जब भी आपका क्लोज्ड पॉलीगन बनता है तो सम जीरो हो जाता है. चार वेक्टर का सम जीरो ना है, टेकन इन ऑर्डर एक क्वाड्रिलेटरल बनने से जीरो हो गया. सो ये था ब्रीफ में वेक्टर्स. नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं. आप प्रैक्टिस पेपर जरूर बनाइएगा, आप साथ साथ चलिए, डेफिनेटली फायदेमंद होगा.